मैंने रिसेंटली अभी वाइल्ड लाइफ शूट करना स्टार्ट किया है और इस चक्कर में मैं कुछ अलग अलग डेस्टिनेशंस विज़िट करता हूँ जहाँ पे मैं और फेलो फोटोग्राफर्स से मिलता हूँ और उनसे बातचीत करके मुझे रियलाइज़ होता है कि वो बहुत वाइल्ड क्लिकिंग पिक्चर्स वो हेजिटेट करते हैं अब ISO 400 800 या मैक्सिमम 1000 को एक्सीड करने में क्योंकि उनका मानना ये होता है कि अगर हम 800 1000 से ऊपर जाएंगे तो हमको पिक्सेलेशन मिलेगी हमारी इमेजेस में। आई टोटली एग्री विद देम, डेफिनेटली मिलेगी। पर उसको ठीक करने के कुछ तरीके हैं जिन पे आज हम डाइव इन करेंगे। मैं अपना पर्सनल तरीका जो मैं अपनाता हूँ कि मैं इमेजेस को डीनॉइज़ कैसे करता हूँ, तो उस पर डिस्कशन करेंगे। अब जैसे ये एक इमेज स्क्रीन पे है, ये मेरी इमेज नहीं है, मैंने इंटरनेट से निकाली है। तो यूजुअली जब हम ISO को बम्प नहीं करते हैं और हम ISO 200 या 400 पे ही क्लिक करते हैं और शाम का समय है और हमें शटर स्पीड फास्ट नहीं मिल पा रही है एक्शन को स्टॉप करने के लिए, तो हमको कुछ इस टाइप की इमेज मिलती है बिकॉज द बर्ड इज़ रियली मूविंग फास्ट। एंड इस टाइप की बर्ड जो अभी स्क्रीन पे है, इसको कम से कम 2500 टाइप की स्पीड या 3200 की स्पीड मेरे ख्याल से अगर मिले तो ये एक्शन स्टॉप हो जाएगा इसका, एंड वी विल गेट अ शार्पर इमेज। तो लेट्स नॉट वेस्ट एंड गेट इनटू an image which I have recently shot. यस, सो मैं ये इमेज खोल रहा हूँ फ़ोटोशॉप में। सो एज़ यू कैन सी, ये मैंने इनलार्ज किया, आप देख सकते हैं इमेज काफ़ी पिक्सेलेटेड है। इमेज फोकस में है लेकिन पिक्सेलेटेड है। और इसकी डिटेल्स पे जाते हैं। ये इमेज ISO, ये इमेज ISO 10,000 पे ये इमेज क्लिक्ड है। 600 mm लेंस यूज़ किया है मैंने, f4 पे शूट हुआ है एंड शटर स्पीड इज़ 1:4000 एंड दैट इज़ हाउ आई हैव मैनेज टू स्टॉप द एक्शन। ऑल्दो 4000 स्पीड की यहाँ पर ज़रूरत नहीं थी, मैं इस पर्टिकुलर बर्ड को आई थिंक 2500 या 3200 में भी फ्रीज़ कर सकता था, बट वो मेरी डिफ़ॉल्ट सेटिंग है। तो मैंने इमीडिएटली एक्शन हुआ तो मैंने इमीडिएटली 4000 पे ही उसे शूट कर लिया। तो व्हेन आई ओपन द इमेज, मैं मेरा जो वर्क फ्लो है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि सबसे पहले मैं क्या करता हूँ। तो सबसे पहले आई गो टू स्लाइट एडजस्ट इन दी सैचुरेशन। मैंने रफली वाइब्रेंस को 15-16 के करीब किया, सैचुरेशन को थोड़ा इंक्रीज़ किया। फिर मैं जाता हूँ हल्का सा शेडोज़ को इम्प्रूव करता हूँ मैं। हाइलाइट्स को थोड़ा सा, अगर वाइट्स हैं कहीं पे तो मैं हाइलाइट्स को थोड़ा सा कंट्रोल करता हूँ। मेरी डिफ़ॉल्ट सेटिंग कैमरा में रहती है कि मैं हमेशा वन स्टॉप अंडर शूट करता हूँ, जिससे मुझे हल्का सा स्पीड में बम्प मिलता है, ISO में भी बम्प मिलता है। तो मैं हल्का सा एक्सपोजर को यहाँ पे इंक्रीज़ करता हूँ, जस्ट दिस मच। एंड देन कॉन्ट्रास्ट, मैं थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट लेके आए हम इमेज में। सो ओके, सो अभी भी हमारी पिक्सेलेशन जो है वो इमेज में अभी भी बरकरार है, काफ़ी अभी भी साफ पता चल रहा है कि ये काफ़ी पिक्सेलेट हो रही है। सो जब आप कैमरा रॉ में इमेज को खोलते हैं, सबसे पहली बात तो इमेजेस रॉ में शूट होनी बहुत ज़रूरी है सो दैट यू कैन डू ऑल दीज एडजस्टमेंट्स। तो जब आप कैमरा रॉ खोलते हैं तो इसको आप हल्का सा स्क्रॉल करिए और नीचे डिटेल्स को ओपन करिए, जिसमें एक आपको ऑप्शन मिलेगा डी नॉइज़। सो आई हैव जस्ट प्रेस्ड डी नॉइज़। इट टेक्स आई थिंक अबाउट 22-25 seconds on my machine. I have an M4, Mac M4, एंड थोड़ी सी देर में ये इसे डीनॉइज़ करेगा, जो कि कैमरा रॉ का एक बिल्ट इन फीचर है। हमको कोई भी आफ्टर मार्केट डीनॉइज़ सॉफ्टवेयर लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे इंटरनेट पे डीनॉइजिंग सॉफ्टवेयर सेल हो रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि हमें ज़रूरत है। सो दिस इज़ व्हाट इट हैज़ डन टू द इमेज। ये अभी डीनॉइज़ हमने किया है और आप इमीडिएटली देख सकते हैं कि ऑलरेडी
इमेज में बहुत फ़र्क आ गया है। ये मैं इसे टॉगल ऑफ, मैं आपको स्विच ऑफ करके दिखाता हूँ। ये मैंने इसे ऑफ़ किया और इसे फर्दर और जूम कर लेते हैं देखने के लिए, फ़र्क देखने के लिए। So we can see there is lot of pixelation over here, and ये मैंने प्रेस किया तो आप देख सकते हैं ऑलरेडी इसने काफ़ी डीनॉइज़ कर दिया है। सो व्हाट आई विल डू इज़ आई विल शिफ्ट दिस कर्सर फर्दर till maybe 70, and now you can see it has already made a huge difference. I will just switch it off. You can see there's a lot of noise, and I switch it on, it has already denoised. एंड इसी के नीचे एक शार्पनिंग का कर्सर है जिसे मैं यूजुअली इस पर्टिकुलर केस में मैं 80-82 तक लेके जाऊंगा. सो इट जस्ट गिव्स यू अ नाइस sharpness also in the image. And now when you open this image and you zoom in, and now you can see it just looks absolutely perfect. Now this image was shot at 10,000 ISO, but the net result is just amazing. So इसको ट्राई, इस फॉर्मूले को ट्राई करिएगा. मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं ये वीडियो बना के अपने एक दो फ्रेंड्स को जिन्हें मैं फील्ड पे मिला था, मैंने उनको प्रॉमिस किया था कि मैं ये वीडियो बना के उनको भेजूँगा. तो ये स्पेसिफ़िकली मैं उनके लिए बना रहा हूँ, बट मैं इसे यूट्यूब पे अपलोड करूँगा ताकि और किसी को इससे बेनिफिट हो सके. सो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग. आई होप दिस हेल्प्स.